नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्लाउज के हिसाब से शोल्डर कितना लेना है वो बता रही हूँ। यानी कि 4 नाम लिखे हैं मैंने। सिंपल ब्लाउज, बोट नेक ब्लाउज, कॉलर ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज। इनमें तीनों में चारों में 15 ही है, लेकिन लेना हमको गले के हिसाब किताब में कितना है वो बता रही हूँ। तो इसका टॉपिक मैंने रखा है ऑल टाइप्स ऑफ ब्लाउज शोल्डर फार्मूला। इसमें यह है ब्लाउज के नाप यानी कि टाइप पर शोल्डर का नाप निर्भर करता है। ब्लाउज के टाइप के अनुसार सभी में शोल्डर का फार्मूला अलग अलग होता है। फार्मूला अलग होता है, शोल्डर सब में 15 ही है। फार्मूला किस ब्लाउज में कौन सा लगेगा वो बता रही हूँ। जैसे पहला नंबर पर मैंने लिखा है सिंपल ब्लाउज। ये सिंपल ब्लाउज में 1-1.5 इंच 2 इंच इससे ज़्यादा नहीं होता है पीछे का गला। पीछे के गले पर ही शोल्डर निर्भर करते हैं सारे। आगे के गले से शोल्डर का कोई ज़्यादा हिसाब किताब खराब बिगड़ता नहीं। बार बार कंधे से जो ब्लाउज गिरता है बार बार मोढ़े से की वजह पीछे वाला गला होता है, आगे वाला नहीं। दूसरा है बोट नेक गला। इसका गला ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 तक होता है। इसमें पूरा रखा जाता है शोल्डर। और ये मैं शोल्डर के बारे में बता रही हूँ। कॉलर नेक, इसमें भी वही 1 या 1.5 इंच काटते हैं पीछे का गला। और डीप नेक, इसमें 8 इंच से लेकर के और 14 इंच 14.5 इंच तक होता है। अब इसको एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर 15 है सब में, तो हमको कितना लेना है और उसका हिसाब किताब क्या रहने वाला है। जैसे ही हमने 15 शोल्डर लिखा है, ये इधर नाम यही है, शोल्डर सब में 15 ही रहने वाला है, लेकिन हमको कितना लेना है किस ब्लाउज में वो बता रही हूँ मैं इसके अंदर। जैसे अब ये है हमारा ब्लाउज का लंबाई, यहाँ से जितना हमको लेना है, ठीक है। यहाँ से ये मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, केवल मात्र ऊपर का शोल्डर का हमको काम करना है, इसलिए मैं शोल्डर तक ही रहूंगी। ये हमारी लंबाई होगी ब्लाउज की। शोल्डर हमको 15 है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ प्लेन ब्लाउज में हमको कितना लेना है, जैसे ये यहाँ से 15 है तो हमको 7.5 लेना है। ये 7.5 ले लिया, ये ऊपर लिखा हुआ है शोल्डर का आधा, ये फार्मूला है इसका। ये यहाँ तक हो गया पूरी लाइन। उसके बाद में इस लाइन को लगाओ ऊपर वाली यहाँ तक। ये हमारा यहाँ तक 7.5 हो गया। 1 इंच डाउन जाना है। ये यहाँ से लिया है यहाँ तक 2.5, इसको मिला देना यहाँ। चूंकि हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं और पहले हम सिंपल ब्लाउज की बात करेंगे, तो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है सिंपल। ये देखिए ब्लाउज के अंदर मैंने ये 2-3 नोट मेन टॉपिक लिखे हैं। जैसे आगे के गले से शोल्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, पीछे के गले से शोल्डर पर असर पड़ता है। यानी पीछे का जो गला है वो कितना ज़्यादा ले रहे हो तो फिर मोढ़ा गिरने के चांसेस बनते हैं। पीछे का गला जितना गहरा होगा शोल्डर उतना ही छोटा या कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 3-4 पॉइंट मेन है। अब बात करते हैं ब्लाउज की। पहले सिंपल ब्लाउज की करते हैं। सिंपल ब्लाउज, इसमें गला छोटा होता है, जैसे इस वजह से जो है शोल्डर ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते नहीं है। शोल्डर जो है 15 है, तो फार्मूला जो है शोल्डर का आधा। शोल्डर 15 है, उसका आधा करेंगे 7.5 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर सकते हैं आधा, 1 इंच या 1.5 इंच। अगर 1 इंच करते हैं तो 6.5 बचेगा, और 1.5 इंच करते हैं तो 6 बचेगा। अगर गला नीचे चला जाता है 3 या 4 इंच पीछे वाला, तभी हमको ये फार्मूला लगाना है इसके ऊपर। देखो ये यहाँ से लगाया है, यही था ना हमारा शोल्डर ऊपर का भी नाप करके हमने किया था। कितना ऊपर से हमको इसको हटाना है ये देखना है। अगर 1 इंच माइनस कर रहे हो तो ये यहाँ से जहाँ पर भी 6 आ रहा है, जैसे ये यहाँ आ रहा है 6, तो यहाँ पर एक बिंदी लगाओ और पेंसिल हटाओ, स्केल हटाओ। उसके बाद में स्केल को यहाँ रखो और जो ये लाइन है उसको यहाँ मिला दो। ये हमारा 6 पूरा हो गया। अब जो एक्स्ट्रा था वो ऊपर चला गया। अब हमको जो ब्लाउज का लंबाई चौड़ाई जो भी देखना है वो इस हिस्से से देख, ऊपर वाले को हमको छोड़ देना, ठीक है। ये जैसे अब हम नापेंगे, अगर इस पॉइंट पे रख के हमको जितना भी आर्म होल लगाना है यहाँ से लगा लेंगे। इसको नहीं छेड़ना है, उसको छोड़ देना है ऐसे ही। ये इसका सिंपल ब्लाउज। अगर 7.5 में से 1 माइनस करोगे 6.5 बच जाएगा, और 7.5 में से 1.5 माइनस करोगे तो 6 बच जाएगा। इसका ध्यान रखना है हमको यहाँ पर, बस इतना ही। अब दूसरा जो है हमारा वो है बोट नेक।
बोट नेक में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी पूरा, उसमें छोटी मोटी जो इसकी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व कर दूंगी। फिलहाल ये एक बताती हूँ मैं आपको शोल्डर कितना लेना है। ये है बोट नेक ब्लाउज। इसमें गले की चौड़ाई ज़्यादा होती है। शोल्डर लिया हमने 15, गला जो है 4.5 से लेके 5.5 तक पहुंच ही जाता है। 4.5 से 5.5 के बीच में होने पर भी हमको इसके गले का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे 4.5 काट रहे हैं ना, तो जब उसको तैयार करेंगे ना और आधा सिलाई में चला जाएगा तो 5 बन जाएगा। 5 काट रहे हैं, आधा सिलाई में जाएगा और 5.5 बन जाएगा। इस आधे इंच को ध्यान रखना चाहिए। अगर 4.5 चाहिए तो 4 काट। अब बात करते हैं शोल्डर के फॉर्मूले की। ये शोल्डर है 15, फार्मूला है शोल्डर का हाफ। हाफ करेंगे 15 का 7.5 आ जाएगा। अब नीचे लिखा है ना, नेक, बोट नेक में शोल्डर पूरा रखा जाता है। जैसे 7.5 आ रहा है तो ये 7.5 रखा हुआ है पूरा मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 7.5 है पूरा, ये वाला। और जो ये हमारा है, ये मैंने पाव रखा है। जो शोल्डर डाउन है ना, ये पाव यानी कि रुपए का 25%। ठीक है ना। वजह 3 रखा है ये कंधा, और 4.5 रखा है हमने इसकी गले की चौड़ाई। क्यों? क्योंकि ये बोट नेक है, गले की चौड़ाई इसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद में इसको यहाँ से रखा है 4.5 आगे का, और पीछे का 3। ये लिखा हुआ है यहाँ 4.5 है पीछे का। इसके अंदर चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको बोट नेक कहते हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो है पूरा ले रखा है ये शोल्डर। हम शोल्डर की बात कर रहे हैं, पूरा लिया हुआ है ये। सिर्फ ये ध्यान है, इसमें ये वाला जो है ना, ये चौथाई है केवल मात्र 1/4, यानी कि 0.25 रुपए का 25 पैसा। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। बाकी ले पूरा ही रखा है शोल्डर, कम नहीं है। ये हमारा हो गया आज का बोट नेक, और ये इसका रहा फार्मूला। अगला है कॉलर नेक ब्लाउज। इसमें हमें शोल्डर +1 ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि यह बंद गले का ब्लाउज है। इसीलिए शोल्डर 1 इंच ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि अगर शोल्डर ज़्यादा नहीं लिया तो सलवटें आएंगी कॉलर के अंदर। ठीक है ना। अब अगले में नोट में लिखा है, आप चाहे शर्ट कॉलर, स्टैंड कॉलर, कॉलर नेक ब्लाउज या चाहे जैसा भी कॉलर बनाए, फार्मूला एक ही सा रहता है, यानी कि सेम ही रहेगा। +1 इसको आपको करना ही पड़ेगा, ताकि जो है कॉलर में सलवटें ना आए सिलते टाइम, प्रेस करते टाइम। अब इसमें क्या क्या है, ये तो हमारी ब्लाउज की लंबाई हो गई। और ये जो चौड़ाई थी ना ब्लाउज की, 15 के हिसाब से 7.5 आती है, जबकि इसमें +1 किया है तो 7.5 नहीं 8.5 है। ये देखो, ये यहाँ से शोल्डर आधा है 15 का, +1 किया, ये 8.5 है, तो ये 8.5 है यहाँ से। और एक इसमें कर रखा है डाउन पूरा, ये एक डाउन किया है यहाँ से यहाँ तक, ये लिख रखा है 1। 2.5 ले रखा है इसका गला, सिलेंगे 3 आ जाएगा। और बाकी का वही है, यानी कि कॉलर नेक में +1 करना है और डाउन 1 ही रखना है। ये इसका हिसाब किताब। अब इसके फार्मूले को क्या किया हुआ है वो बता देती हूँ। शोल्डर 15, इसको आधा किया है 7.5 आ गया। 7.5 में प्लस आधा जोड़ो या 1 जोड़ो, 1 जोड़ रखा है मैंने इसमें ड्राफ्ट में, क्योंकि आधा तो रह जाएगा और आधा सिलाई में चला जाएगा, तो ये 8 या 8.5 तक आ जाता है। अगर 1 लोगे तो 8.5 आएगा और आधा लोगे तो 8 आएगा। ये मैं दोनों लिख देती हूँ। मैंने इसमें 8.5 लगा रखा है, और शोल्डर जो है वो हमको 8 लेना है। ये कॉलर फार्मूले का है, और ये इसका ड्राफ्ट। कुल मिला के कहने का ये है, शोल्डर शोल्डर आपका जो भी है उसमें आपको चेस्ट के नाप के हिसाब से, अगर 30 से ऊपर का है 1 प्लस कर लेना है, ताकि आपका जो कॉलर है उसमें किसी तरीके की कोई सलवट। अगला है चौथा हमारा डीप नेक। 8 से ज़्यादा गला डीप नेक होता है। डीप नेक में गला फैल जाता है। जितना ज़्यादा नीचे से काटेंगे गला ऊपर से शोल्डर साइड से,
फैलेगा, इसीलिए हमें शोल्डर कम करना होता है। जितना ज़्यादा नेक डीप होता जाएगा उतना ही हम शोल्डर कम यानी कि माइनस में करते जाएंगे, शोल्डर माइनस होता रहेगा। 15 शोल्डर है फार्मूला, 15 का आधा ये 7.5, 7.5 में से 2 माइनस किया है 5.5, इसमें हम 1.5 से लेकर के 2 तक माइनस कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं। मैं आपको बाद में इसी फार्मूले को बिना इस तरीके से लिखे हुए बहुत आसान तरीके से सिर्फ इसी में बता दूंगी कि जैसे जैसे 1-1 इंच नीचे उतरते हो ना, वैसे वैसे ऊपर से कैसे अंदर की साइड जाना है। उसका मैं ड्राफ्ट तैयार करूंगी तब दिखाऊंगी आपको बाद में। अभी इसकी बात करते हैं। ये है हमारा 7.5। अब हमको इस वाले ये एक डाउन किया है यहाँ पर, और ऊपर से ये 2.5 है यहाँ तक, ये हमको मिला देना है यहाँ पर। उसके बाद में हमको चाहिए 5.5। इतना कम क्यों चाहिए? क्योंकि हमने गले की लंबाई जो है पीछे की साइड से 9 कर दी है। ठीक है, ये वजह है हमको शोल्डर 1.5 कम करना पड़ा है। अभी जहाँ भी 5.5 आ रहा है ना, जैसे ये इस लाइन पर ये यहाँ आ रहा है 5.5, यहाँ पर बिंदी लगाओ और उसके बाद में सीधी लाइन यहाँ लगा दो। ठीक है, और इसी लाइन से हमने यहाँ तक 9 इंच लगा रखा है गले को, और ऊपर का ये जो है 2.5 रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। लंबाई ज़्यादा है इस वजह से शोल्डर कम हो ही गया है। यहाँ से यहाँ तक अगर 2.5 यहाँ चला गया तो 3 ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो मोटा है वो शोल्डर यानी कि। और उसके बाद में बाकी का जो है हमको अपना ब्लाउज यहाँ तैयार करना है। वैसे भी जो ये कटिंग होती है बाजू की, इससे अगर गला नीचे चला जाता है तो काफ़ी जो है ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। गले के अंदर हमको ये कम करना ही पड़ता है शोल्डर, ये इसका हिसाब है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। के लिए कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। ये एक बार फिर से दिखा रही हूँ मैं, देखो ये डीप नेक और ये कॉलर नेक लिख दिया है वैसे तो मैंने साथ में, ये बोट नेक और ये सिंपल।